करूंगा, उसके बाद मैं सोमल जी का रुख करूंगी। आजम खान जेल से बाहर आ गए, समर्थकों में खुशी है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ उनके बेटे उनको लेने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इन सब के बीच नीरज जी, एक बात जो सबके जहन में है, और मुझे लग रहा है आपने भी इस चीज को नोटिस जरूर किया होगा, कि समाजवादी पार्टी का कोई वरिष्ठ चेहरा, कोई सीनियर लीडर वहां नजर नहीं आया। क्या इससे ये मायने निकाले जा सकते हैं कि अभी भी जो अनबन वाली स्थिति है, या जो खाई बन रही थी समाजवादी पार्टी में आजम खान को लेकर या अखिलेश यादव के बीच में, वो गहरी होती जा रही है? देखिए अपर्णा जी, पहले तो आपके जो संवाददाता है वहाँ पे ऑडियो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आज अच्छा, ही बात आपकी ठीक समझ है में आई है फहीम, मुझे, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए जी। नहीं आज मैं आपको बता दूं कट कट कर नहीं नहीं, उन्होंने अपना ऑडियो म्यूट कर लिया जी। ठीक है नीरज जी, आपने सवाल सुना या मैं दोबारा दोहराऊं? जी जी, सुन लिया है मैंने जी। मैं एक चीज आपको यहाँ बताता चलूं कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं आजम खान साहब। और मुझे लगता है कि आजम खान साहब अपने तुलक मिजाज और बड़बोले नेता के रूप में उनकी एक पहचान थी, जो हमारे संवाददाता ने भी बताया कि वो मिजाज उनका वहां देखने को मिला। हालांकि जब उन्होंने पहली बार मीडिया के सामने बयान दिया, उसमें एक बात कही उन्होंने कि अगर जनाजा आया तो शहीद कहलाएंगे, और अगर जिंदा आए तो गाजी कहलाएंगे। गाजी का जो मतलब होता है, गाजी का मतलब जो हिंदी में अगर हम अनुवाद करते हैं तो गाजी का मतलब है जिसको पराजित न किया जा सकता हो, अपराजित जो व्यक्ति हो, जो युद्ध जीत के ही आएगा, ऐसे व्यक्ति को गाजी कहा जाता है उर्दू में। तो मैंने जो बात कही कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, और आजम खान से जिस तरह की बात राजनीति में या मीडिया में अभी चल रही है कि मायावती, मुझे नहीं लगता कि आजम खान साहब का जब अमर सिंह से विवाद हुआ था, वो विवाद उनके जीवन का सबसे बड़ा विवाद था, तब उन्होंने समाजवादी पार्टी मुझे लगता है नहीं छोड़ी, तो अब क्यों छोड़ेंगे। दूसरी बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आजम खान की जो आत्मीयता है वो लगातार वैसी है जैसी पहले थी। और जब एक बार आपको याद हो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपाल यादव जी के बीच भी छोटा सा विवाद हुआ था, उस विवाद को समाप्त करने के लिए जो भूमिका, अहम भूमिका आजम खान साहब ने निभाई थी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में वो दोनों ही नेता ऐसे थे जो आजम खान साहब की बात को गंभीरता से सुनते थे और गंभीरता से लेते थे। आज भी जो जहां तक मुझे जानकारी है, बराबर लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे संपर्क किया, अपने सूत्रों से, अपने तरीकों से, और बातचीत होती रही। हाँ, ये जरूर रहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ विवाद हुआ था सीट को लेके, लेकिन राजनीति में ये सब चीजें होती रहती हैं, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। और जिस तरह से आजम खान साहब ने आज दोबारा से रामपुर में जाके जो एंट्री की और जो चीजें उन्होंने बताई आपके संवाददाता ने, मुझे लगता है कि उससे साफ जाहिर है कि आजम खान को लेके एक नई राजनीति जरूर लोग विपक्षी दल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आजम खान साहब अभी कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक बयान और दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अभी मैं आया हूं, मैं अपना स्वास्थ्य इलाज कराऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें राजनीति है, इसमें कोई भी चीज कयास लगाए जा सकते हैं, जो हमारा और आपका काम है। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि आजम खान साहब अभी कहीं नहीं जाएंगे, जो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने उनकी बड़ी मदद की है। विपक्ष हालांकि इसको अपने तरीके से पेश कर रहा है, जो एक निष्पक्ष बात हो सकती है, वो ये है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने बड़े पैमाने पे, चाहे वकील हो, चाहे अन्य चीजें रही हो, बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, क्योंकि देखिए आपकी इस बात से मैं इसलिए भी सहमत हूं क्योंकि